मैं डॉक्टर हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम ये एमएससी फाइनल वाले स्टूडेंट्स को नेचुरल प्रोडक्ट के टॉपिक एल्कोलाइड्स के बारे में बताएंगे। और इस एल्कोलाइड में भी मेथड फॉर द टॉपिक है मेथड फॉर द स्ट्रक्चर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोलाइड्स। तो इस तरह से हम इसका मेथड क्या है एल्कोलाइड्स को, जिसको हम इसको डिटर्मिनेट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर। द डिस्कवरी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कवर हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ए कंपाउंड बिकम एफिशिएंट एंड रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड। इसमें डिस्कवरी आईआर इंफ्रारेड और यूवी की डिस्कवरी के बाद हम इसको बहुत कम मात्रा में ही पदार्थ लेकर के वेरी स्मॉल क्वांटिटी ए कंपाउंड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू स्पेक्ट्रोस्कोप टेक्निक, नई जो स्पेक्ट्रो टेक्निक प्राप्त हुई है, इसमें लाइक अल्ट्रावायलेट, VIS, NMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, spectrometry further improve the process of identification. The structure still needed to be confirmed। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, या हम कह सकते हैं कि इसको एल्कोलाइड्स की जो स्ट्रक्चर एंड डिटर्मिनेशन हम निर्धारित करते हैं, वो UV, NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR, UV, इनसे हम इसको identification, the structure still needed to be confirmed by synthesis of X-ray crystallography। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक पार्ट होता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड 2 डायमेंशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोग्राफी स्पेक्ट्रो टेक्निक alone have made it possible to identify a complex organic molecule। हम इसको एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। अब आता है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से एल्कोलाइड में हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरह से निर्धारित करते हैं। कंबशन एनालिसिस डेटा इज देन यूज्ड टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड बाय रेस्ट मेथड देन गिव्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इस मेथड से हम इसको रेस्ट मेथड से इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको हम DBES कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड फॉर्म होता है और ए रिंग डिक्रीज, उसकी जो रिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला बाई 2 हाइड्रोजन एटम फॉर ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें CaHbNcOD, it is the general formula of molecular formula. The number of DBS can be calculated by the expression। इस फॉर्मूले से हम इसको DBE, इसका DB वाला फॉर्मूला इक्वल टू A माइनस B/2 प्लस C/2 प्लस 1, इस फॉर्मूले से हम DBE प्राप्त कर सकते हैं। द नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड बाय केमिकली डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड ग्रुप। हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर अनसैचुरेटेड अनसंतृप्त ग्रुप को, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ DB for coscohydrin having molecular formula coscohydrin is the name of compound
इसका फॉर्मूला है C13H24 N2O2 कम्स आउट टू बी, इसके जो पोजीशन हम प्राप्त करते हैं तो 3 ब्रैकेट 13 माइनस 24/2 प्लस 2/2 प्लस 1, इट हैज ए कार्बोनाइल ग्रुप and no other function having a pi bond, so it is must be having 2 rings, इसके अंदर 2 rings पाई जाती हैं, CH3N, इसके बाद NCH3, और इसको कस्को हाइग्रीन फॉर्मूला कहते हैं। अब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम इसको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? Then simple chemical transformation are used for the qualitative as well as quantitative. इसको qualitative और quantitative दोनों से हम estimate करते हैं for various functional group. इसमें विभिन्न प्रकार के various जो functional group होते हैं, जैसे नंबर 1 कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अगर किसी में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है तो इसको किस तरह से डिटरमाइन करेंगे? द नंबर ऑफ नॉन एरोमेटिक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर इजीली डिटेक्टेड। जो नॉन एरोमेटिक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो आसानी से हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं बाई द ट्रीटिंग द कंपाउंड विद रीजेंट लाइक Br2, और इसमें हाइड्रोजन एसिड्स आदि, और एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, 1 molecule ऑफ ब्रोमीन और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, एडेड टू क्यूनिन कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ एन ऑलिफेरिक मोइटी। अब आता है इसमें एल्कीन, अगर कोई लेते हैं इसको हम Br2 से रिएक्शन करते हैं तो इसमें 1 ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है, और इस तरह से इसमें अगर HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ लेते हैं तो इस तरह से कंपाउंड प्राप्त होता है। अब आता है नंबर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज कंफर्म्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ एसीटेट और बेंजोइड। बेंजोइड की प्रिपरेशन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप का कंफर्मेशन होता है बाई ट्रीटिंग द कंपाउंड विद एसिटिक एनाइडाइड। एसिटिक एनाइडाइड के साथ इसको हम ट्रीट करते हैं। एसिटाइल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड रेस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। ROH एसिटाइल क्लोराइड या इसको बेंजोइल क्लोराइड की प्रेजेंस में R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब ROH का दूसरा रिएक्शन कराते हैं तो इसमें फिनाइल को एसिटाइल प्राप्त होता है क्लोराइड, जिसका कि R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड फिनाइल ग्रुप। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, द टेट्रा एसीटेट कंज्यूम्स 3 इक्विवेलेंट ऑफ NOH व्हेन हाइड्रोलाइसिस reactions, these confirming the presence of 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एड्रीनालिन। एड्रीनालिन में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कन्फर्म होते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। नंबर 3 कार्बोनाइल ग्रुप। किस तरह से? द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप इज कन्फर्म बाय रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद हाइड्रोक्साइल एमीन, सेमी कार्बाजाइड, फिनाइल हाइड्रोजीन, यील्ड ऑक्सीजन। इस तरह से इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगर हम इसको ऑक्सीजन NH2OH तो इसमें ये डबल बॉन्ड NOH ऑक्सीजन प्राप्त होता है, NH2NH फिनाइल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो इस तरह से नंबर 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन बी कंफर्म्ड by treating the compound with sodium bicarbonate or ammonium carboxylic acids. Carboxylic group, the presence of carboxylic group can be confirmed by treating the
कंपाउंड विद सोडियम बाइकार्बोनेट और या अमोनिया कार्बोक्सिलिक एसिड डिजॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ दीज रीजेंट। इस रीजेंट में इसको डिजॉल्व करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट RCOOH। इसमें NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट RCOONA प्लस CO2 प्लस H2O। अगर हम अमोनिया के साथ इसको गर्म करते हैं तो RCOO NH4 प्लस माइनस R-OH से हम रिएक्शन करते हैं तो RCOO R- एस्टर बनता है। अब आता है नंबर 5, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव द प्रेजेंस ऑफ एन एस्टर और लैक्टोन एंड एमाइड और लैक्टम इसको कहते हैं। ग्रुप इज कन्फर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस एसिडिक और बेसिक of the compound and analyzing the product, for example RCOO ester plus H2O NOH H plus RCOOH plus R-OH। इस तरह से रिएक्शन प्राप्त होते हैं। अब आता है इसमें ये H2O NOH COOH OH इस तरह के रिएक्शंस प्राप्त होते हैं। अब आता है नंबर 6, मेथॉक्सी ग्रुप। Methoxy group, detection of the methoxy group. Methyl groups are detected by heating the compound with hydroiodic acid at 126 degrees centigrade. When methyl ethers are clipped to give methyl iodide, which is absorbed by the ethanol silver nitrate when silver iodide is precipitate, precipitation के रूप में प्राप्त होती है। अब आता है इसमें ROCH3 HI से रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन 1,2 सेंटीग्रेड पर करते हैं तो ROH प्लस CH3 मिथाइल आयोडाइड एल्कोहल, और इसके बाद इसमें AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमें प्राप्त होती है। अब आता है इसमें मिथाइल डाइऑक्सी ग्रुप, मिथाइलिन डाइऑक्सी ग्रुप। कंपाउंड कंटेनिंग दिस ग्रुप यील्ड फॉर्मल्डिहाइड। इसमें अगर इस तरह से रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड व्हेन हीटेड विद एन एसिड, किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस तरह से इसमें एक रिएक्शन दी हुई है तो इसमें डाइमेडोन प्राप्त होती है कंपाउंड। तो अब आता है नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसमें जो नाइट्रोजन एटम है उसका नेचर क्या होता है? तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ एल्कलॉइड्स हैव एन एज पार्ट ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। मेजॉरिटी ऑफ एल्कोलाइड्स का मतलब बहुत अधिक मेजॉरिटी के रूप में एल्कोलाइड्स में नाइट्रोजन एटम का पार्ट हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम में थ्रू देयर आर एग्जाम्पल वेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज प्राइमरी अमीनो ग्रुप। प्राइमरी अमीनो ग्रुप के रूप में एल्कोलाइड्स में नाइट्रोजन प्राप्त पाई जाती है। RNH2 CH3I HI निकाल दो, 1 एटमॉस्फेयर मिनिमम पर RNH-CH3 प्राप्त होता है। फिर इसको CH3I से इसमें HI निकल जाता है, RN ब्रैकेट CH3 ट्वाइस प्राप्त होता है। अब इसके बाद CH3I से फिर रिएक्शन करते हैं तो RN प्लस ब्रैकेट CH3 थ्राइस I माइनस, इस तरह से कंपाउंड प्राप्त होता है। अब आता है इसमें R-NH-CH3 एक्वस OH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CH3NH2, इसका मतलब हो गया इसमें मिथाइलेमीन प्राप्त होता है और अदर प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम, जब हम इसमें मिथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन एटम से कितने नंबर के मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इज आल्सो डिटरमाइंड, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय हीटिंग द कंपाउंड। जब हम कंपाउंड को गर्म करते हैं विद द हाइड्रोआयोडिक एसिड
at 150 to 300 degree centigrade, and estimating the CH3I methyl iodide produced by treating it with silver nitrate के साथ इसको गर्म टू गिव प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड। जब सिल्वर नाइट्रेट का हम इसके साथ जोड़ते हैं 150-300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है एज इन द केस ऑफ मिथाइल, इस मिथॉक्सिल ग्रुप के कारण। NCH3 एंड बॉन्ड CH3 HI डबल बॉन्ड NH प्लस CH3I। अब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो AgI का प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है एस्टिमेटेड ग्रेविमेट्रिकली कंपाउंड। तो इस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।